हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। क्या होता है साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन भी एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल का ऑर्गेनेल्स होता है जो कि सेल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब नॉर्मली इसके वर्ड से इसका मीन समझे तो स्केलेटन स्केलेटन का मतलब होता है कोई भी ढांचा या फिर कंकाल। तो फर्स्ट देखें तो साइटोस्केलेटन इज ए सेलुलर स्केलेटन विद इन द सेल साइटोप्लाज्म, यानी जो साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल्यूलर स्केलेटन सेल का स्केलेटन यानी सेल का ढांचा होता है, सेल का कंकाल होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। स्केलेटन जैसे कि स्केलेटन की अगर अपन बात करें तो स्केलेटन का मतलब होता है कोई भी ढांचा या फिर कंकाल। जैसे कि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का भी ढांचा होता है हड्डियों का, तो हड्डियों से मिलकर अपना ढांचा बनता है। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी को शेप प्रोवाइड करवाता है वो स्केलेटन। तो उसी प्रकार से ये जो साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन जो कि एक टाइप का सेल ऑर्गेनिल है, वो भी सेल का स्केलेटन है जो कि सेल को शेप यानी सेल की डिजाइन प्रोवाइड करवाता है सेल को। नेक्स्ट है इट इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी सेल्स। जो साइटोस्केलेटन होता है वो ऑल बॉडी सेल्स, अपनी सभी बॉडी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड हेल्प इन मेंटेनिंग शेप एंड साइज ऑफ द सेल, यानी जो साइटोस्केलेटन होता है वो अपनी ऑल बॉडी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और मेंटेन करता है अपनी सेल की शेप को और सेल की साइज को। यानी शेप का मतलब सेल की डिजाइन को बनाए रखता है, सेल को शेप और सेल को साइज प्रोवाइड करवाता है। फिर नेक्स्ट है इट आल्सो फॉर्म सीलिया एंड फ्लेजेला। सीलिया और फ्लेजेला भी फॉर्म करता है साइटोस्केलेटन। अब बात करें जो सीलिया होता है, सीलिया क्या होता है? जो सीलिया होते हैं, सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। सीलिया जो होते हैं वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन यानी बालों के जैसे उभार उभार प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस की अगर अपन बात करें तो अपने नोज के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर यानी सीलिया, इनको सीलिया ही बोलेंगे। हेयर्स को भी जो नोज के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या काम करते हैं? हेयर्स या फिर सीलिया जो भी अपने बाहर से फॉरेन पार्टिकल सांस के थ्रू जाते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंट्री करते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं। जो भी फॉरेन पार्टिकल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एंट्री को रोकते हैं। और फ्लेजेला, फ्लेजेला जो होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फ्लेजेला क्या होती है? एक माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब बहुत छोटी, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल हो सकती है, जिसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो ये फ्लेजेला जो होती है माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फ्लेजेला क्या काम करता है? फ्लेजेला सेल के लोकोमोशन यानी सेल को चलाने, उसके मोशन, उसके मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। फ्लेजेला जो होता है वो सेल का लोकोमोशन करवाता है। सेल के लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है। तो जो साइटोस्केलेटन होता है वो फॉर्म करता है सीलिया एंड फ्लेजेला। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो साइटोस्केलेटन है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, यानी साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। क्या होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स? माइक्रो यानी माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल हो सकते हैं, यानी जो माइक्रोस्कोप है उनके अंदर ही देखा जा सकता है। इतने छोटे फिलामेंट्स होते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनेस्ट फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो थिनेस्ट यानी बहुत पतले, सबसे पतले थिनेस्ट फिलामेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर। फिलामेंट यानी धागे नुमा या फिर थ्रेड लाइक। फिलामेंट का मतलब होता है धागा, या जैसे अपन बात करें कोई फिलामेंटस स्ट्रक्चर आ गई, जैसे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो बहुत पतले थिनेस्ट होते हैं साइटोस्केलेटन में। नेक्स्ट है दे आर अबाउट 5 to 6 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसकी साइज़ की बात हो रही है। माइक्रोफिलामेंट्स के साइज़ की बात करें तो इसके डायमीटर के अंदर साइज़ देखी गई है तो 5 से 6 नैनोमीटर साइज़ होती है इसकी डायमीटर में।
नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट का मतलब है बीच में, जो कि बीच में प्रेजेंट होते हैं। तीन टाइप के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है माइक्रो फिलामेंट्स, सेकंड होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और तीसरा प्रेजेंट होता है माइक्रो ट्यूबुल्स साइटोस्केलेटन के अंदर। तो माइक्रो फिलामेंट्स और माइक्रो ट्यूबुल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं इंटरमीडिएट, इसलिए इनको मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट बोला गया है। तो फर्स्ट देखें इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं। दे आर मोर स्टेबल देन माइक्रो फिलामेंट्स। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो माइक्रो फिलामेंट से मोर स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं माइक्रो फिलामेंट से। नेक्स्ट बात करें इसकी साइज की। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, इनकी साइज नैनोमीटर में यानी 10 नैनोमीटर होता है डायमीटर इनका। इनकी साइज की बात करें डायमीटर में तो 10 नैनोमीटर डायमीटर होता है। नेक्स्ट है दे हेल्प इन मेंटेनिंग शेप ऑफ द सेल। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल्स की शेप को मेंटेन करने में। शेप का मतलब होता है सेल की डिजाइन को मेंटेन करके रखते हैं। शेप का मतलब है डिजाइन, तो सेल की शेप को मेंटेन करने के अंदर भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट दे मेनली फॉर्म कीरेटिन ऑफ स्किन, हेयर, नेल। कीरेटिन का मतलब हो जाएगा, कीरेटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है, कीरेटिन प्रोटीन, जो कि स्किन के अंदर, हेयर के अंदर और नेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करते हैं, मेनली फॉर्म करते हैं कीरेटिन प्रोटीन स्किन में, हेयर में और नेल्स के अंदर। तो क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं माइक्रो फिलामेंट से। डायमीटर में इनकी साइज की बात करें तो 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर इनकी साइज होती है डायमीटर के अंदर। नेक्स्ट है ये हेल्प करते हैं जो शेप ऑफ सेल है उसको मेंटेन करके रखने के अंदर। और लास्ट है दे मेनली फॉर्म कीरेटिन प्रोटीन। ये कीरेटिन प्रोटीन बनाते हैं स्किन के अंदर, हेयर के अंदर और नेल्स के अंदर। अब थर्ड अपन बात करते हैं माइक्रो ट्यूबुल्स की। तो क्या होता है वर्ड समझे, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटी, और ट्यूबुल्स, ट्यूबुल्स यानी ट्यूब्स, यानी छोटी ट्यूब्स, माइक्रो ट्यूबुल्स। तो फर्स्ट है कि माइक्रो ट्यूबुल्स आर इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। जो माइक्रो ट्यूबुल्स होती है वो इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब लॉन्ग, लंबी, अनब्रांच्ड यानी कोई भी इनकी ब्रांच नहीं होती है, इनकी कोई भी शाखाएं नहीं होती है, और सिलेंड्रिकल यानी सिलेंडर के शेप की, बेलनाकार, बेलनाकार यानी सिलेंडर के शेप की, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो माइक्रो ट्यूबुल्स जो होती है वो इलोंगेटेड यानी लंबी होती है, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड होती है, कोई भी ब्रांच नहीं होती है इनकी, और सिलेंड्रिकल शेप की स्ट्रक्चर्स होती है। फिर माइक्रो ट्यूबुल्स की साइज की बात करें तो डायमीटर में इनकी साइज 23 नैनोमीटर होती है। फिर है दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो माइक्रो ट्यूबुल्स होती है वो सेल डिवीजन, जब भी सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो उसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। सेल डिवीजन जब भी होता है तब स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि सेल में जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करती है। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर, इस जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करती है। जेनेटिक मटेरियल जैसे कि बात करें डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए ह्यूमंस के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता है। तो माइक्रो ट्यूबुल्स में क्या हो जाएगा, माइक्रो ट्यूबुल्स इलोंगेटेड यानी लॉन्ग होती है, अनब्रांच्ड होती है और सिलेंड्रिकल शेप की स्ट्रक्चर्स होती है। साइज की बात करें तो 23 नैनोमीटर डायमीटर होता है इसका। और माइक्रो ट्यूबुल्स हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है। स्पिंडल फाइबर्स जैसे समझे ये कोई सेल है, सेल के अंदर ये कोई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स है। तो ये जिस चीज़ से बंधे होते हैं, जिस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, इन फाइबर्स को, ये जो बीच में फाइबर्स है इनके, इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और इसको बोलते हैं, जहाँ से ये बंधे होते हैं इसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। सेल के अंदर प्रेजेंट होती है ये भी। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन के फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट फंक्शन है साइटोस्केलेटन का
साइटोस्केलेटन हेल्प इन मेंटेनिंग शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। यानी जो स्केलेटन होता है, सेल का स्केलेटन बोलते हैं साइटोस्केलेटन को, तो साइटोस्केलेटन हेल्प करता है मेंटेन करने में, जो शेप एंड साइज होती है सेल की उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, शेप एंड साइज ऑफ सेल। नेक्स्ट फंक्शन है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सोनिमा ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला का जो एक्सोनिमा होता है उसका फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। एक्सोनिमा क्या होता है? एक्सोनिमा इज द मेन एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इन यूकेरियोट्स। एक्सोनिमा क्या होता है? एक्सोनिमा एक मेन एक्सोनिमा क्या होता है? एक्सोनिमा यूकेरियोट्स में सीलिया और फ्लैजेला का मेन एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट यानी सेल के बाहर का पार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? एक्सोनिमा के अंदर माइक्रोट्यूबुल साइटोस्केलेटन होता है। इसके अंदर माइक्रोट्यूबुल साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एक्सोनिमा का फॉर्मेशन करता है।